एक टेम्पलेट सर कांग्रेस में बीच में उभरा था, वो ये था कि सोनिया जी जैसे जैसे विड्रॉ करती गई पॉलिटिक्स से अपने आप को, प्रियंका जी जैसे जैसे थोड़ा आगे आती गई, कि भाई फैमिली में एक आदमी को संभाला, जैसे भी आप कह रहे थे, दूसरा आदमी को देख लेगा। अब वो उनके अपने फेवरेट्स भी होते थे, लेकिन ये था कि चलो किसी ने एक की सुन ली, किसी ने दूसरे की सुन ली, और मामला जो है एक विंडो मिल जाता था, एक विंडो मिल जाता, उसको अपने ग्रीवियंस कहने का यहाँ मिल गया मौका। सचिन पायलट को लोग बताते हैं कि भाई उनको मैनेज ही किया गया ना, अब तक कुछ भी आश्वासन दिया गया उनको, जो भी किया गया, उन्होंने बीच में कोशिश भी की रिबेल करने की, लेकिन फिर भी उनको जो है मना लिया गया। वो मैकेनिज्म भी क्या वर्क नहीं करता आपका? नहीं, वो एक्चुअली डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे अभी कर्नाटक में मैनेज हो गया, सब ठीक ठाक तरीके से मैनेज हो गया, अभी तक तो मैनेज ही है। वहाँ पंजाब में नहीं हो पा रहा है, तो वो कर्नाटक की जो लीडरशिप है, क्योंकि कर्नाटक में इसलिए मैनेज हो गया कि जो भी भाई साहब जो बात कर रहे थे आलोक जी कि फंड रेजर तो सबसे बड़े डीके शिव कुमार है। अब डीके शिव कुमार के सामने कौन खड़ा होगा? सिद्धारमैया खड़े हो सकते थे, सिद्धारमैया को समझा लिया गया तो वो मान गए। अब और डीके शिव कुमार ने कंट्रोल कर लिया। पंजाब में वो स्थिति भी नहीं। पंजाब में क्या है कि जैसे राजा वड़िंग का पूरा पॉलिटिकली वो मजबूत है, लेकिन चन्नी जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो चन्नी और दलित कार्ड है, तो चन्नी को लगता है कि मेरा क्लेम है, और वड़िंग को लगता है कि भाई मैं जब लगातार क्राइसिस में मैंने पार्टी को लीड किया है, लोकसभा चुनाव से लेकर सब जगह, तो मैं हूँगा। अब वहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है। ये माना तभी आ सकता है। जैसे मैं बताऊँ आपको, कर्नाटक का जो मुझे पक्की जानकारी है, सिद्धारमैया शुरू में मतलब मानने के लिए मूड में नहीं थे। जब 1.5 घंटे राहुल गांधी से उनकी बात हुई और राहुल गांधी ने उनसे जो कहा वो महत्वपूर्ण था, समझाने वाले। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, आप 2005 में पार्टी में आए थे और हमने आपको 2013 में चीफ मिनिस्टर बना दिया था, अपने सारे लीडर्स को किनारे करके। उसमें खरगे जी भी थे, जो खरगे जी का चांस था जी। और उसके बाद 2022 में 23 में जब फिर सरकार बनी हमारी, 18 में आप हार गई पार्टी, अब लीडर पोजीशन रहे, 23 में फिर हमने बनाया। तो अब जो है दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, और ये हमारा फैसला था, सेंटर का कोई पार्टी तैयार नहीं थी वहाँ की लोकल लीडरशिप। तो अब अगर हम पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुनेंगे तो पार्टी कहाँ जाएगी? तो इसलिए अब आपको ग्रेसफुली, और बाकी रही बात आपके लिए, तो अगर पार्टी आगे बढ़ेगी हम फिर आपको बेटे को भी अकोमोडेट, मतलब वो, और सिद्धारमैया उसको मान गए। यही चीज लास्ट में राजस्थान में हुई थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बैठा करके, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। अच्छा। जब जब उन्होंने सचिन पायलट को कहा, आपको याद है चुनाव के टाइम दोनों शांत हो गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई पायलट जी, आपके पास एज है, और उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया अपना कि मैं 2013 में चीफ मिनिस्टर बनने वाला था, लेकिन मेरी कुर्सी खींच के उस आदमी को दे दी गई जो 5 साल पहले पार्टी में आया था, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बोला और मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो आपके पास एज है, आपके पास बहुत कुछ समय है, इसलिए आप थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें पहले होनी चाहिए। इतना आप लेट कर देते हैं, तब तक रायता बिखर चुका होता है। हरियाणा में क्या स्थिति है सर पार्टी की? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है वहाँ पे। भाई मास लीडर तो आज की तारीख में अभी भी भूपेंद्र हुड्डा ही है। आप पसंद करें या ना पसंद करें, चाहे कुछ भी कहें, आज भी अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति कांग्रेस के अंदर मास लीडर के रूप में माना जाएगा तो भूपेंद्र हुड्डा ही माने जाएंगे। तो वहाँ सेकंड लाइन की सुरजेवाला जी पिछले चुनाव में सिर्फ अपने बेटे के कॉन्स्टिट्यूंसी में ही घिर के रह गए थे। और अपना शैलजा जी की साथ दूसरी स्थिति है कि शैलजा जी के ने जिस तरह बयान दिए थे उस चुनाव के दौरान, बीच में, जो कोई जिम्मेदार नेता नहीं ले सकता। पार्टी, आप चुनाव जीत जाते, उसके बाद आप जो भी करते, तो उन्होंने भी एक तरह से लीडरशिप का ट्रस्ट खोया है। तो हुड्डा का कोई विकल्प हरियाणा में अभी तो दिखता नहीं है।